तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में ही रिलीज हुई एक बहुत ही बढ़िया फिल्म को जिसका नाम है द लास्ट वॉयेज ऑफ द डिमीटर। फिलहाल इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.5 स्टार्स आउट ऑफ 10 जिसको डायरेक्ट किया है आंद्रे ओवरदाल ने। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि कितने लोगों ने शिप पे ट्रेवल किया है। अगर किया है तो भी बताना कि कहां से कहां तक आप लोग गए थे, और नहीं भी किया है तो आपके क्या ड्रीम्स हैं, क्या आप वाकई में शिप वगैरह पर जाना चाहते हो, सेल करना चाहते हो। और इस मूवी से रिलेटेड जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो एंड तक वीडियो को जरूर देखना। और हाँ, मैंने हाल ही में ही एक्सप्लेन किया है मिडनाइट हॉरर 6 डिफरेंट नाइट्स नाम की एक सीरीज को, जो कि एक साउथ कोरियन हॉरर सीरीज है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, काफी डिफरेंट है। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी शुरू होती है 6 अगस्त 1897 से, जहां पर विट बाय इंग्लैंड में एक सी के किनारे एक शिप बहती हुई आती है जो कि तबाह हो गई थी और शायद किसी हादसे से गुजरी थी। और उस इलाके की पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करने जाती है, क्योंकि उस जमाने में शिप जो होती थी वो एक मेजर पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट हुआ करती थी और जगहों को जोड़ने की बड़ी कड़ी हुआ करती थी। अब पुलिस यहाँ पर शिप के आसपास देखती है और एक ऑफिसर शिप के अंदर जाता है, और जब वो बाहर आता है तो कांस्टेबल उससे पूछता है कि उसने अंदर क्या देखा, जिस पर वो बताता है कि वो ये चेक करने गया था कि कोई बचा भी है या फिर नहीं, लेकिन कोई भी इंसान नहीं है जो कि शिप पर बचा होगा। और अंदर उसको कैप्टन्स लॉग मिलती है जिसे कांस्टेबल रीड करने लगता है, जिसमें लिखा हुआ था कि ये लॉग एक रिकॉर्ड है और एक वार्निंग भी है, और अगर उस चीज ने उन लोगों को यानी कि ह्यूमन काइंड को ढूंढ लिया तो बहुत बुरा होगा। उसने डिमीटर को अबैंडन कर दिया, मींस तबाह कर दिया, और वो लोग उस चीज को रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर वो हार जाते हैं तो यहाँ पर पुलिस वाले और आगे आने वाले सारे ह्यूमंस बहुत बड़े खतरे में आने वाले हैं। अब कांस्टेबल और बाकी पुलिस ऑफिसर शिप को देखते हैं तो उनकी भी रूह कांप जाती है। जैसा कि मैं वीडियोस में लिखता हूँ ना कि आपकी रूह कांप जाएगी, बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि ये शिप जो है मौत के मंजर को साफ साफ बयां कर रही थी। यहाँ पर कुछ बहुत ही भयानक घटा था। खैर, अब कहानी 4 हफ्ते पहले से शुरू होती है, जहाँ पर डिमीटर शिप वारना बल्गेरिया के पोर्ट पर थी और कुछ लोग उस पर कार्गो लोड करने जाते हैं जो कि लंदन इंग्लैंड जाना था। हम शिप के कैप्टन एलियट को देखते हैं जो कि अपने ग्रैंडसन टोबी के साथ ट्रेवल कर रहे हैं। उनके साथ फर्स्ट मेट मींस कैप्टन का साथ ही वोचेक और कुछ क्रू मेंबर्स थे। अब कैप्टन एलियट वोचेक से कहते हैं कि उन्हें शिप पर कुछ लोगों की जरूरत होगी, तो यहाँ पर वो 2-3 लोगों को पिक कर ले जिन्हें काम के मुताबिक पैसे भी दे दिए जाएंगे। अब वोचेक लोगों को सेलेक्ट करना शुरू करता है और लाइन में एक आदमी क्लेमेंस भी होता है जो कि असल में एक डॉक्टर था और उसे इंग्लैंड जाना था, तो वो भी शिप पर एज अ क्रू चलने को बोलता है, लेकिन वोचेक इसके लिए मना कर देता है। अब वो 3 लोगों को चुनता है और वो सभी लोग शिप पर आते हैं। जो लोग यहाँ तक कार्गो की क्रेट्स लेकर आए थे जिनमें कुछ पेट्रोलियम और बाकी कुछ और भी सामान था। अब वोचेक उन्हीं लोकल रोमानियन लोगों से सामान लोड करवाने को कहता है, लेकिन वो लोग उसके पैसे वापस करके उसे ही गुड लक बोलकर चले जाते हैं। और तो और उन्हें कार्गो लाने के लिए जितने पैसे मिले थे ना, वो उससे ज्यादा उसको दे गए थे। मींस उन्हें इतनी जल्दी थी उन क्रेट्स को दूर करने की, और उन्होंने कहा भी था कि रात होने वाली है तो उन्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से जाना होगा। यानी कि यहाँ पर जो कुछ हो रहा था वो बिल्कुल सही नहीं था, क्योंकि मेहनत का पैसा हर कोई लेना चाहता है, लेकिन अगर कोई मेहनत के पैसे को इनकार कर देता है तो यानी कि यहाँ पर उसकी जान उस चीज से ज्यादा बड़ी है। खैर, अब शिप का जो क्रू होता है वही सामान लोड करने लगता है, क्योंकि रोमानियन लोग तो उसको ऐसे ही छोड़ गए, लेकिन एक लोकल जिसे क्रू में सेलेक्ट किया गया था वो उन क्रेट्स को देखता है जिनके ऊपर ड्रैगन सिंबल बना हुआ था, जिसे देखते ही वो परेशान हो उठता है और क्रेट्स की रस्सी उसके हाथ से निकलने से क्रेट नीचे गिर जाता है और नीचे टोबी था जिसको क्लेमेंस बचा लेता है, और कैप्टन एलियट उसको शिप पर एज अ क्रू चलने की परमिशन दे देता है। और उस आदमी पर गुस्सा करते हैं जो कि ये कहता है कि उन लोगों ने ड्रैगन सिंबल के बारे में क्यों नहीं बताया, और वो इस मार्क को जानता है ये एक बैड ओमन है और वो लोग ही गोल्ड और डेविल सरपेंट को संभाले और गॉड उन्हें प्रोटेक्ट करे। और इतना कहकर वो वहां से निकल जाता है। अब तभी कार्गो लोड किया जाता है और शिप लंदन के लिए रवाना हो जाती है, जिसे जाते हुए वो लोकल्स देखते हैं और गॉड से प्रे करते हैं, जिससे हम काफी हद तक समझ पाते हैं कि शिप पर जो कार्गो है उसके अंदर कोई ना कोई गड़बड़ थी। अब शिप के ऊपर क्लेमेंस को टोबी सब जगह घुमाता है और सबके रूम्स दिखाता है और बोलता है कि यहाँ पर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो वो टैप करता है, जिससे कि बाकी लोगों को सिग्नल मिल जाता है। वो और भी बाकी सारी चीजें दिखाता है और गैली यानी कि शिप के किचन को भी दिखाता है, जहाँ पर जोसेफ नाम का कुक है जो कि बहुत ही ज्यादा रिलीजियस है। तभी हम कैप्टन एलियट को देखते हैं जो कि अपना लॉग लिख रहे थे, जिसमें वो बताते हैं कि शिप 6 जुलाई को कार्गो लेकर बढ़ चुकी है और कार्गो में टर्किश कॉटन है, 10 पेट्रोलियम बैरल्स हैं और कुछ प्राइवेट क्रेट्स भी हैं जो कि लंदन के लिए मार्क्ड हैं। शिप पर 5 लोगों का क्रू है, एक डॉक्टर है, 2 शिपमेट्स हैं, कुक है और खुद कैप्टन एलियट है। साथ ही साथ माहौल काफी अच्छा है सफर के लिए और क्रू भी फुल ऑफ स्पिरिट है। मींस
पूरी जर्नी बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, या फिर ये कहें बहुत ही ज्यादा भयानक। खैर अब वोचेक कैप्टन के पास में आता है और कैप्टन उनसे कहते हैं कि लंदन पहुंचते ही वो रिटायरमेंट ले लेंगे और फिर टोबी के साथ कंट्री साइड रहकर उसे बड़ा करेंगे और जो वादा उन्होंने अपनी बेटी से किया था उसको निभाएंगे। अब लंदन पहुंचते ही वो वोचेक को अपनी जगह और डिमीटर की जिम्मेदारी उसको सौंप देंगे। वो जानते हैं कि उससे अच्छा हैंड और कैप्टन कोई नहीं हो सकता और वोचेक ये सुनकर थोड़ा इमोशनल और खुश हो जाता है। रात को अब सभी लोग सो जाते हैं और हम उन क्रेट्स को देखते हैं जहां पर वो ड्रैगन मार्क्ड वाली एक क्रेट अपने आप ओपन होने लगती है, जो कि काफी अजीब था। अगली सुबह सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और कैप्टन सबको उनकी सैलरी बताता है कि किसको कितने पैसे मिलेंगे और क्लीमेंस उनके साथ एज अ क्रू है तो उसे भी बराबर हिस्सा मिलेगा, जिस पर वो कहता है कि उसे पैसे नहीं चाहिए बल्कि उसे दुनिया को समझने की जरूरत है जिसके लिए ही वो घूम रहा है। जिस पर कैप्टन कहते हैं कि दुनिया समझने के लिए नहीं, एक्सपीरियंस और एक्सेप्ट करने की चीज होती है, जिस पर वो भी एग्री करता है, हालांकि वो दुनिया की गहराई समझना चाहता था। खैर अब तभी लाइव स्टॉक यानी कि एनिमल शेड से कुछ आवाज आने लगती है और क्लीमेंस टोबी के साथ उसे चेक करने जाता है तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन एक वेव से शिप थोड़ी सी हिल जाती है जिससे कि कार्गो होल्ड में रखी हुई कोई क्रेट गिर जाती है और वो उसको चेक करने जाते हैं तो उसमें ढेर सारी मिट्टी थी और उस मिट्टी के साथ एक लड़की थी। जी हाँ, एक लड़की, जिसे वो कैप्टन के पास लेकर जाते हैं। तभी वोचेक उस लड़की को देखकर कहता है कि ये एक स्टो अवे होगी, यानी कि ऐसे लोग जो कि चोरी छुपे फ्री में ट्रैवल करते हैं और ये चीज गलत है तो उसे मार देना चाहिए। इस पर क्लीमेंस मना करता है और कैप्टन भी इस चीज के खिलाफ थे क्योंकि वो लड़की कैसी भी हो वो अपनी आखिरी ट्रिप पर किसी को मारना नहीं चाहते थे। क्लीमेंस उस लड़की को चेक करता है और वो बीमार थी जिसे कोई इन्फेक्शन था, तो वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करता है ताकि उसका इन्फेक्शन खत्म हो जाए। वो अभी के लिए ट्रांसफ्यूजन कर देता है, लेकिन ये प्रोसेस बार बार करना होगा ताकि इन्फेक्शन खत्म हो जाए और वोचेक उस लड़की की मदद करने के सख्त खिलाफ था, जिसे कैप्टन समझाते हैं और वो उस लड़की को रहने और सबके हिस्से से थोड़ा थोड़ा खाना देने की बात करते हैं और कैप्टन की बात तो सबको माननी ही पड़ती है। खैर तभी हम एक और ड्रैगन सिंबल मार्क्ड क्रेट को देखते हैं जिसके अंदर से कोई मॉन्स्ट्रस चीज बाहर आती है जिसकी अभी हम सिर्फ झलक देख पाते हैं। खैर हम क्लीमेंस को देखते हैं जो कि टोबी को उस लड़की के पास छोड़कर डेक पर चला जाता है, मेट ऑलगैरन के पास में, जो कि उससे कहता है कि शिप पर वुमेन का होना बैड ओमन माना जाता है और मैन को ये अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन क्लीमेंस ये बातें नहीं मानता था। अब ऑलगैरन आसपास का नजारा देखने लगता है और उसे एक झलक किसी मॉन्स्टर की दिखती है जिससे वो थोड़ा परेशान हो जाता है। वो क्लीमेंस से भी बात करता है और कहता है कि उसने कुछ अजीब देखा है, कोई चीज या फिर कोई लिविंग बीइंग। अगले सीन में हम शिप डेक के नीचे लाइव स्टॉक होल्ड को देख पाते हैं जहाँ पर टोबी का डॉग घूम रहा था और वो मॉन्स्टर उसको दिखाई देता है जिस पर वो भौंकने लगता है और वो मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है। कुछ ही देर के बाद में जोसेफ मीट के लिए नीचे आता है और देखता है कि पूरा लाइव स्टॉक मरा पड़ा है, कटी पिटी हालत में है और वो डॉग भी मरा हुआ था। वो सबको इसके बारे में बताता है और कैप्टन कहते हैं कि ये काम जिसने किया हो वो खुद ही सामने आ जाए, जिस पर कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर अनजान वही लड़की है और कुछ लोग क्लीमेंस पर भी शक कर रहे थे जहाँ पर वो कहता है कि वो लड़की कुछ करने की हालत में है ही नहीं और उसने कुछ नहीं किया। किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये सब हुआ कैसे है और कैप्टन बोलते हैं कि शायद इन्फेक्शन फैल रहा होगा और अगर ऐसा हुआ है तो शिप का सफर यहीं पर रोकना होगा, जिस पर क्लीमेंस कहता है कि इन्फेक्शन ऐसे नहीं फैलता और वो उन एनिमल्स के घाव को भी अच्छे से चेक करता है और अब कैप्टन सबको वापस काम पर लगने के लिए बोलते हैं और इन एनिमल्स की बॉडी को सी में फेंकने के ऑर्डर्स दिए जाते हैं। खैर अब कुछ लोग क्लीमेंस से बहस करने लगते हैं, लेकिन ऑलगैरन जो कि परेशान बैठा था वो सबसे कहता है कि ये काम किसी इंसान या फिर जानवर का नहीं है बल्कि ईविल का है जो कि उनके साथ ऑन बोर्ड है। अब हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जिसे थोड़ा थोड़ा होश आने वाला था और हम पहली बार और साफ झलक उस मॉन्स्टर की देखते हैं जो कि बहुत ही भयानक था। अब हम टोबी को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा दुखी था और क्लीमेंस उसके पास आता है। वो कहता है कि उसने कैप्टन से वादा किया था कि जानवर का ख्याल रखेगा और वो ऐसा नहीं कर पाया, जिस पर क्लीमेंस उसको समझाता है और हिम्मत देता है। तभी उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि डेक के नीचे यहाँ वहाँ अंधेरों में घूम रहा था और बाकी लोगों को काम करते हुए भी दिखाया जाता है, जहाँ पर ऑलगैरन क्लीमेंस से कहता है कि उसने कुछ देखा था जो कि ईविल है, लेकिन क्लीमेंस बोलता है कि वो साइंस की बात मानता है, सुपरस्टिशन नहीं, जिस पर ऑलगैरन कहता है कि रात में उसका चेहरा भी डर से भीगा हुआ था क्योंकि वो जानता है कि उसने भी उस चीज की झलक देखी है और वो इस बात को स्वीकार करना नहीं चाहता। तभी कैप्टन अपना लॉग कंटिन्यू कर रहे होते हैं जहां पर आज डेट 16 जुलाई आ चुकी है। पिछले कुछ दिन का वेदर खराब रहा लेकिन सेल जारी रही और उस लड़की का बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा रहा है, लेकिन उसकी हालत सेम ही है और उनको सफर पूरा करने में लगभग 2 हफ्ते और लगेंगे। अब क्लीमेंस उस लड़की के पास था और टोबी भी वहां पर था जो कि बताता है कि इस लड़की का नाम ऐना है
और वो ये समझा क्योंकि ओल्गेरन ने उसे थोड़ी बहुत रोमानियन सिखा दी है, जिससे कि वो उस लड़की की बात समझ पाया। बाकी वो थोड़ी बहुत इंग्लिश भी बोलती है और वो इतना समझ पा रहा है कि उसे बुरे सपने आ रहे हैं और वो फीड वर्ड बार बार बोलती रहती है। अब क्लीमेंस रात में घूम रहा था, जिसे जोसेफ मिलता है, जो कि उससे कहता है कि अब रैट्स की आवाज नहीं आती और वो दिखाई भी नहीं देते, सारे रैट्स खत्म हो चुके हैं। इस पर क्लीमेंस कहता है कि वो इन्फेक्शन से मारे गए होंगे, जिस पर वो बताता है कि ऐसा कभी नहीं होता, एक साथ चूहे नहीं मरते और बिना चूहों की शिप एक तरह से नेचर के खिलाफ है और किसी चीज ने रैट्स को खत्म किया है, जो कि सही नहीं है। तभी हम एक क्रू मेंबर को देखते हैं जो कि डेक पर घूम रहा होता है, जिसे कुछ आवाज आती है और वो चेक करने जाता है तो एक जगह डेक टूटा हुआ था और अब उसे वही मॉन्स्टर दिखता है, जो कि उस पर अटैक करके उसका खून पीने लगता है और उसको जान से मार देता है और उसकी बॉडी को होल्ड में ले जाकर खाने लगता है, जिससे कि वो अपनी पावर्स रीगेन कर रहा था। अब सुबह सभी लोग उस क्रू मेंबर को गायब पाते हैं और उसका नाइफ वहीं पर पड़ा हुआ था और रात में क्लीमेंस ने ही वो ब्लड वगैरह टूटा हुआ डेक देखा था। वो चेक को क्लीमेंस के ऊपर शक होता है, लेकिन वो उसका शक क्लियर करता है और कैप्टन से कहता है कि उसने एनिमल्स की इंजरीज को एग्जामिन किया था, वो किसी बाइट्स की तरह थे। और अब तक एना को होश आ जाता है, जो कि बाहर आती है और ये सब देखकर सुनकर डर जाती है और कहने लगती है कि वो यहाँ पर आ चुका है, उन लोगों को शिप से उतर जाना चाहिए। लेकिन कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और क्लीमेंस उसको संभालता है। सबको लग रहा था कि वो इन्फेक्शन से उठी है, उसे बुरे सपने आते हैं, इसकी वजह से उसे ऐसा लग रहा है। क्लीमेंस एना से बात करता है और पूछता है कि वो किसके बारे में बात कर रही थी, जिस पर वो बताती है कि वो एक ईविल है जो कि माउंटेन्स के ऊपर कैसल में रहता है और रात में बाहर निकलकर मासूमों के खून पर फीड करता है, जिसको सभी द फेमस ड्रैकुला बुलाते हैं। और वो उस कैसल के नीचे रही है जहाँ पर उसे ड्रैकुला को एज अ बार्गेन सौंप दिया गया था, जिस पर वो फीड करता था, रोज उसका थोड़ा थोड़ा खून पिया करता था। और अब वो शिप पर है, मीन्स कोई नहीं बचेगा। अब रात को ओल्गेरन और लार्सन डेक ड्यूटी पर थे, तभी वहां पर ड्रैकुला आ जाता है, जो कि लार्सन को तो खत्म कर देता है और ओल्गेरन उससे बचकर भागता है, लेकिन वो उसका पीछा करके उस पर भी अटैक कर ही देता है। अब डेक खाली होता है तो शिप डगमगा जाती है, जिससे कि सभी जाग जाते हैं और डेक पर आकर पहले शिप संभालते हैं और उन दोनों को ढूंढने लगते हैं, जिन्हें घायल ओल्गेरन मिल जाता है, जिसका थोड़ा सा खून ड्रैकुला पी चुका था, यानी कि उसके ऊपर बाइट मार्क्स आ चुके थे। यही सारी चीजें कैप्टन अपने लॉग में लिखते जा रहे थे जो शिप पर हो रहा था। और अब 24 जुलाई आ चुकी थी और वो 2 आदमी खो चुके थे और एक इंजर्ड था, क्योंकि शिप पर डूम आ गया था और इंग्लैंड पोर्ट पास में ही है, लेकिन उन्हें हिम्मत और गॉड पर भरोसा रखना होगा। अब रात को सभी लोग परेशान थे और कैप्टन 2 क्रू को गन्स के साथ वॉच के लिए छोड़ता है और बाकी लोगों को वोचेक के साथ शिप की तलाशी लेने के लिए भेजता है और ओल्गेरन को बांध दिया जाता है उसकी और बाकी लोगों की सेफ्टी के लिए। तभी वोचेक सब जगह चेक करता है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता, क्योंकि बॉडीज को ड्रैकुला ऑलरेडी ठिकाने लगा चुका था और वो खुद अपनी क्रेट में छिपा हुआ था। अब कैप्टन बाकी क्रू के साथ डेक पर होते हैं और वो टोबी को अपने कैबिन में छोड़कर गए थे और तभी हम ड्रैकुला को क्रेट से बाहर आता हुआ देख पाते हैं और ओल्गेरन, जो कि बाइट हो चुका था, वो एक वैम्पायर में तब्दील हो जाता है और खुद को फ्री करके बाहर आ जाता है। टोबी भी वहां पर घूम रहा होता है, जिस पर ड्रैकुला अटैक करने के लिए बढ़ता है और वो खुद को कैबिन में बंद करके हेल्प के लिए टैप करने लगता है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। जिसे सुनकर सभी लोग उसके पास आ जाते हैं और बाहर खड़े हुए ओल्गेरन को देखते हैं, जो कि उन पर अटैक कर देता है, जिसे वोचेक रोकता है और कैप्टन और क्लीमेंस कैबिन ओपन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर ड्रैकुला था, जिसे वो लोग देख लेते हैं और वो टोबी पर अटैक करके उसे बाइट करके उसका ब्लड भी पी लेता है। और अब तक एना शूट करके कैबिन का लॉक तोड़ देती है। वो लोग अंदर आते हैं और ड्रैकुला भाग चुका था और वो लोग टोबी को संभालते हैं, जिसे क्लीमेंस ब्लड चढ़ाता है ताकि वो बच जाए। लेकिन कैप्टन बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, जो कि लॉग में यही सब लिख रहे थे। और अब 1 अगस्त आ जाता है और लंदन 5 दिन की दूरी पर था। उन सब ने ओल्गेरन को बांध दिया था, जिससे कि क्लेमेंस बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अब तक सुबह हो जाती है और एक वैम्पायर धूप से जलने लगता है तो ओल्गेरन भी जलता है, जिसे उसके पेन से फ्री करने के लिए वोचेक उसको शूट कर देता है। और अब तक सभी लोग बहुत परेशान और दुखी हो गए थे। अब वो सब आपस में बात करते हैं और जोसेफ यहाँ पर उसे सेटन समझ रहा था, यानी कि ड्रैकुला को, जो कि उन्हें उनके गुनाहों की सजा देने आया है और सब लोग मारे जाएंगे। क्लीमेंस वोचेक से बात करते हुए कहता है कि जो ट्रेड्स ओल्गेरन में आए हैं वो टोबी में भी आ सकते हैं, जिस पर वोचेक कहता है कि क्या उसे खत्म करना होगा, जिस पर वो कहता है कि उन्हें उस चीज को ढूंढना होगा जिससे पता लगाया जा सके कि टोबी को कैसे बचाया जा सकता है, यानी कि ड्रैकुला के जरिए। और एना यहाँ पर एक्सेप्शन है, क्योंकि उसकी बाइट्स काफी छोटी थी। बाकी टोबी और ओल्गेरन की बाइट्स काफी बड़ी थी, जिन्हें वो झेल नहीं पाए और इन्फेक्टेड हो गए, यानी कि यहाँ पर ड्रैकुला खून पीने के हिसाब से बाइट्स को छोटा या फिर बड़ा कर सकता है। खैर अब क्लीमेंस एना के साथ सारी क्रेट्स को चेक करने जाता
है और रात हो गई थी। तो उन्हें क्रेट तो मिल जाती है लेकिन ड्रैकुला उसके अंदर नहीं था, जो कि बाहर था, और शिप से बचकर भाग रहे जोसेफ के ऊपर वो अटैक करके उसे भी खत्म कर देता है। यहाँ अब क्लेमेंस और एना ये भी बात करते हैं कि ये क्रेट प्राइवेट शिपमेंट है और डॉक्यूमेंट्स पर ओनर का नाम ही नहीं है, जिस पर एना बताती है कि ड्रैकुला को लंदन भेजा जा रहा है क्योंकि उसकी कंट्री में कोई फीड करने लायक बचा ही नहीं था। खैर अब अगली सुबह टोबी खत्म हो जाता है, जिससे कैप्टन पूरी तरह टूट जाते हैं और अपनी बेटी से किया हुआ वादा वो नहीं निभा पाए थे। अब सुबह उसके वाटर बैरियल की तैयारी होती है, जहां पर एना उसके लिए प्रेयर्स करती है और कैप्टन को उसकी बॉडी मूव होती हुई फील होती है, जिससे वो बॉडी को अनकवर करते हैं और टोबी असल में वैम्पायर बन गया था जो कि उन पर अटैक कर देता है। लेकिन धूप आने से वो जलने लगता है, जिसके साथ वो भी थोड़े से झुलस जाते हैं और अब वो लोग उसे पानी में फेंक देते हैं, जिससे कि वो वहीं पर खत्म हो जाता है। या फिर माइट भी ऐसा हो सकता है कि वो खत्म ना हुआ हो। अब कैप्टन एलियट को आराम करने के लिए भेजकर सभी लोग बात करने लगते हैं, जहां पर क्लीमेंस प्लान बनाता है कि उन्हें ड्रैकुला को ट्रैप करना होगा क्योंकि वो पकड़ में नहीं आता, ना ही मिलता है और वो उसे ऐसे नहीं मार सकते। तो उन्हें ड्रैकुला को शिप के साथ ही डुबाना होगा और वो लोग लाइफ बोट से भाग जाएंगे, जिस पर वोचेक पहले तो गुस्सा करता है, ऐसी ये शिप उसका घर है, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। तो वो भी क्लीमेंस के समझाने पर मान जाता है। अब क्लीमेंस कैप्टन के पास जाता है, उन्हें बताता है कि वो शिप को अबेंडन करने वाले हैं, लेकिन वो इसके खिलाफ थे क्योंकि ड्रैकुला ने उनसे कहा था कि वो उन्हें टोबी वापस दे देगा, जिस पर एना उन्हें समझाती है कि वो सब झूठी बातें हैं, वो हमारे इमोशंस को ट्विस्ट करके हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करता है। और वो अपनी कहानी भी बताती है, जहाँ पर ड्रैकुला उसे बॉक्स में रखता था और उसके खून पर फीड करता था। अब कैप्टन सारी बात समझ जाते हैं और वो कहते हैं कि शिप को आखिरी बार वही चलाएंगे क्योंकि अब उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं रही और जिसके लिए वो जीना चाहते थे, यानी कि टोबी के लिए, वो भी जा चुका है। खैर अब रात हो चुकी थी, ट्रैप लग चुका था, लेकिन ड्रैकुला को मारना इतना आसान नहीं है। वो यहाँ पर बहुत ही चालाक होता है और बहुत ही विशियस है। वो अटैक करके एक क्रू मेंबर को खत्म कर देता है और वोचेक इसमें इंजर्ड होकर डेक के नीचे गिर पड़ता है। वो शिप में छेद करने लगता है उसे सिंक करने के लिए, लेकिन अब तक ड्रैकुला वहाँ पर आकर उसे खत्म कर देता है। तभी कैप्टन शिप संभालते हैं और वो उनके पास आकर उन्हें भी खत्म कर देता है और क्लीमेंस उन्हें संभाल कर अलविदा करता है, जो कि उससे कहते हैं कि वो दुनिया तक उनकी बातें पहुंचाए कि जो उन्होंने कहा वो सच था, यानी कि ये लॉग बिल्कुल सच है, ना कि कोई कहानी। अब क्लीमेंस चिल्लाकर ड्रैकुला को चैलेंज करता है कि वो कोई गॉड नहीं है और वो उससे बिल्कुल नहीं डरता, वो हेल में ही जाएगा। और अब तक ड्रैकुला उस पर अटैक करता है, जिसे एना शूट करती है और अब वो एना को पकड़ लेता है। क्लीमेंस उसे बचाने जाता है और अब ड्रैकुला उसे मारने ही वाला होता है और क्लीमेंस कहता है कि वो उससे नहीं डरता और ड्रैकुला, जो कि धीरे धीरे इंसानों की चीजें सीखने लगा था, उनकी भाषा सीख रहा था, वो कहता है कि वो जरूर डरेगा। और अब तक एना शिप की रस्सी काट देती है, जिससे कि वो एक बड़ी सी पोल के नीचे दब जाता है और ये दोनों पानी में जंप कर देते हैं। खैर अब सीन मूवी के स्टार्टिंग वाले सीन से आकर मिलता है, जहाँ पर वो शिप किनारे तक आई थी और पुलिस की उस पर नजर पड़ती है और ड्रैकुला वहाँ से ऑलरेडी भाग चुका था। अब तक हम क्लीमेंस और एना को देखते हैं, जो कि तैरते हुए कहीं और पहुंच गए थे और एना वैम्पायर में तब्दील होने लगती है, जो कि अभी तक ब्लड ट्रांसफ्यूजन से बची हुई थी। और वो क्लीमेंस से लास्ट टाइम बात करती है, जो कि उसे थैंक्स करता है। और अब सूरज की पहली किरण के साथ ही वो भी जलकर मारी जाती है, क्योंकि वो लोगों का खून नहीं पीना चाहती थी। खैर अब कुछ वक्त के बाद में हम क्लीमेंस को देख पाते हैं, जो कि अब लंदन में है और यहाँ पर अब तक सब जगह पर गोस्ट शिप की बात फैल चुकी थी, जिसमें कोई भी नहीं बचा था, जिसके अंदर क्लीमेंस और ड्रैकुला बचे थे। लेकिन ये बात किसी को नहीं पता थी और क्लीमेंस अब दुनिया को समझ गया था। वो कहता है कि ड्रैकुला भी शहर में आ चुका है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन वो जानता है कि वो कहाँ पर छुपता है। तभी हम ड्रैकुला को देख पाते हैं, जो कि इंसानों के बीच उनके जैसे ही रहने लगा है और क्लीमेंस के ऊपर भी नजर रख रहा है, जिसे क्लीमेंस भी ढूंढ रहा है, ताकि वो उन मरने वालों का बदला ले पाएगा और उसे खत्म कर पाएगा। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द लास्ट वॉयज ऑफ द डिमीटर या फिर ड्रैकुला वॉयज ऑफ द डिमीटर की कहानी। ये जो फिल्म है ना, वो 1897 के अंदर जो नोवेल ड्रैकुला बाय ब्रैम स्टोकर आई थी, उसके अंदर एक चैप्टर था द कैप्टन्स लॉग, उसी के ऊपर बेस्ड ये फिल्म है, यानी कि उसी का एक एडेप्टेशन है। अब देखो यहाँ पर जो मूवी है ना, वो तो ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है ना कि इस टाइप की काफी सारी मूवीज ऑलरेडी बन चुकी हैं। आई रिमेम्बर कि नेटफ्लिक्स के ऊपर भी इस टाइप की सीरीज एक आई थी, जिसके अंदर ऐसी ही सिमिलर टाइप की एक कहानी हमको देखने को मिलती है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर कुछ नया नहीं था और जिन्होंने यहाँ पर नोवेल को भी पढ़ रखा है, उनके लिए भी यहाँ पर कुछ नया नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये कह सकते हो कि जो ड्रैकुला का रूप है वो काफी बढ़िया है। यहाँ पर जो एरी सा माहौल बनता है ना, वो भी काफी अच्छा है। और सोच कर देखो कि यहाँ पर एक समुद्र है, जिसके बीच में एक शिप आपकी सेल हो रही है और उसके अंदर मॉन्स्टर है और बाहर एक बहुत बड़ा सी है। तो यहाँ पर जो बचना है ना, वो लगभग नामुमकिन सा हो जाता है और यहाँ पर जो क्लीमेंस बच गया, वो भी बहुत बड़ी बात थी। खैर आप लोग मुझे बताना कि आपको ये फिल्म कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी या फिर एवरेज थी, सब चीज आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए